दोस्तों, शादी के 7 फेरे होते हैं और 7 वचन होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे शादी के 7 फेरे और 7 वचन में जो है वर वधू के बीच क्या वार्तालाप होती है, कौन सा वचन होता है और क्या वार्तालाप होती है। ठीक है, तो इसमें पहला वचन है पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है और अपने होने वाले जीवन साथी से ये वचन मांगती है कि जब भी आप जीवन में कोई तीर्थ यात्रा, हवन, पूजा या अन्य कोई धार्मिक कार्य करेंगे, ठीक है, सुन रहे हो ना, सुनते रहो, तो आप मुझे अपने साथ रखेंगे। ठीक है, यदि आप सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करूंगी। तो इस पे उनके पतिदेव कहते हैं ठीक है, स्वीकार है। इस प्रकार ये शादी का पहला वचन है और पहले वचन की वार्तालाप होती है। कुछ गलत तो नहीं है इसमें, सब धार्मिक प्रवृत्ति पर चलने के लिए और एक साथ रहकर जीवन के बोझ को उठाएंगे हम लोग और धर्म मार्ग पर चलेंगे, यही तो वचन मांग रही है, मतलब उनकी जीवन संगिनी। तो इस पर उनको खुशी खुशी सहमति देना चाहिए और देते भी हैं। ठीक है, ये शादी का पहला वचन था। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे शादी के दूसरे वचन में वर वधू के बीच क्या वार्तालाप होती है। 7 फेरे होते हैं तो उसमें पहला वचन हो गया, अब दूसरा वचन है। दूल्हे से दूसरा वचन दुल्हन लेती है कि मैं जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ, उसी तरह मैं आपके माता पिता का व परिजनों का सम्मान करूँगी और मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे। ओह, मतलब ये एक दूसरे का पारिवारिक मैटर है और ये अपने परिवार को अपना परिवार समझे, वो उनके परिवार को उनका परिवार समझे, मतलब एक दूसरे को अपनापन दिखाएं। ठीक है, और घर परिवार को अपना मानेंगे। यदि आप सहमत हैं तो आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करेंगे। ये उनकी वाइफ कह रहे हैं, मतलब जीवन संगिनी। तो उस पर उनके पतिदेव कहते हैं ठीक है, हमें ये भी आप जो है स्वीकार है, आपका कहना है। ये वर वधू के बीच में दूसरे चक्कर में ये वार्तालाप होती है। ठीक है, 7 फेरे रहते हैं, दूसरे फेरे की बात है ये। तो इसमें एक दूसरे के माता पिता का सम्मान करना है, तो ये फेरा भी विधिवत जो है मान सम्मान के साथ मान लेते हैं दोनों जन। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब धकाधक करिएगा। ठीक है, 2 वचन इस प्रकार हो गए। अब तीसरे वचन में क्या वार्तालाप होती है आगे हम लोग जानते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तीसरे वचन में या तीसरे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन लेती है कि मैं जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था और वृद्धावस्था, ठीक है, तीनों अवस्थाओं में आपका साथ निभाऊंगी अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं, या आप भी इन तीनों अवस्थाओं में हमारा साथ देंगे, परस्पर दोनों जन का मेल होगा, आप हमारा साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे, तो हम आपकी जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अर्थात इसमें वर वधू एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं और बोलते हैं कि आप इन तीनों अवस्थाओं में खास तौर पर आप हमारे मतलब हर
दुख पीड़ा सुख में हर चीज़ में हाथ बटाइए, हम आपके बटाएंगे। तो इस प्रकार सहमति होती है और तीसरा वचन पूरा होता है। दोनों एक दूसरे का कहना मान जाते हैं और 7 फेरे में ये तीसरा फेरा था, ये तीसरा वचन था, ये भी मान जाते हैं। ठीक है, अब आती है चौथे वचन की पारी। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब 3 वचन हो गए। अब चौथे वचन में क्या वार्तालाप हो रहा है। ठीक है, शादी के चौथे वचन में वर वधू से क्या बोलती है आप लोग जानिए। चौथे वचन में दूल्हा आगे आता है। लो, चौथे वचन में दूल्हा आगे आता है। इसके बाद दुल्हन पति से वचन मांगते हुए कहती है। ठीक है, क्या कहती है आप सुनिए कि आप अब तक घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। ठीक है, विवाह के बाद परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने का दायित्व तो आप पर होगा। देखो, अब जाल धीरे धीरे बुनना शुरू हो रहा है, पारिवारिक बोझ आना शुरू हो रहा है। ठीक है, अब यहीं से जो है जिम्मेदारियों का बोझ सिर पर लदेगा। ठीक है, तो अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। मतलब आप जो है घर परिवार गांव समाज दादा परदादा पिताजी सबके जो है हित का काम करें और सबको एक साथ लेकर चलें। ठीक है, पारिवारिक और गृहस्थ जीवन को एक साथ लेकर चलें तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। ये चौथे वचन में वर वधू का वार्तालाप है। ठीक है, अब जो है 5वां वचन है। ठीक है, शादी के 7 वचन होते हैं जो 7 फेरे, उसमें ये 5वां वचन है। 5वें वचन में कन्या अपने अधिकारों की बात करते हुए दूल्हे से वचन मांगती है। ठीक है, अपने अधिकारों का जो है बात करते हुए वचन मांगती है कि घर के कार्यों में विवाह आदि के लेन देन और किसी अन्य चीज पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अर्थात घर का कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको श्रेष्ठता तो मैं दे रही हूँ, मतलब आपको प्रमुखता दे रही हूँ, प्रमुख आप ही हैं, पर उसमें हमारी भी राय ली जाए तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मतलब कोई बाधा नहीं डाल रहे हैं, बस उनका ये कहना है कि आप कोई भी शुभ कार्य करिए या कोई भी कार्य करिए उसमें हमसे भी थोड़ा राय बात लीजिए, क्योंकि मैं आपके घर की बहू हूँ और हम दोनों के बीच वर वधू का संबंध है, इसलिए कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप हमसे भी राय लीजिए। ये जो है 5वें वचन, वर वधू के 5वें वचन, 5वें फेरे में 5वें वचन की वार्तालाप है। ठीक है, तो इस 7 फेरे की वार्तालाप करते हुए हम पहुँचे हैं 6वें वचन पर, वर वधू के 6वें वचन पर। शादी के 6वें वचन, 7 वचन होते हैं तो 6वें वचन की बात हम कर रहे हैं। शादी के 6ठे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन मांगती है कि अगर मैं अपनी सखियों परिवार या अन्य लोगों के बीच बैठी हूँ, ठीक है, मतलब अपने गोद में बैठी हैं तब की बात कहे चाहते हैं, तो आप कभी भी मेरा सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे।
भैया आज तो बिल्कुल ना करेगी मैं, आज के जो जनरेशन चल तो आज तो बिल्कुल मुमकिन ना है। ठीक है, साथ ही जुआ आदि किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसेंगे। आजकल तो फ्री फायर में सब मस्त हैं, जुआ हुआ का खेली हैं। जुआ मतलब ताश ओस, ये सब पुराने खेल जो थे उस वो सब आजकल फ्री फायर है, और आज बहुत से ऑनलाइन गेम चले हैं, वो सब में मस्त रहते हैं सब। ठीक है, नहीं फंसेंगे। अगर आप मुझे ये वचन देते हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हूँ, अर्थात आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। ठीक है, उनका ये कहना है कि आप जुआ और इत्यादि में ना पड़ें, और मैं सामाजिक तौर में अपने सखियों या अन्य के बीच बैठी हूँ तो हमारा अपमान मत करिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अब हम लोग जो है शादी के 7वें वचन व 7वें फेरे में वर वधू के बीच क्या वार्तालाप हो रहा है, दूल्हा दुल्हन के बीच में 7वां चक्कर पूरा होने वाला है, उस समय क्या वार्तालाप हो रही है, 7वां वचन आप लोग सुनिए। शादी के आखिरी यानी 7वें फेरे में दुल्हन कहती है कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे। ओह, ये तो सही है भाई, दुई जन के बीच में तीसरा को काहे क्यों जाए। हाँ, और अन्य स्त्रियों को माता व बहन की भांति सम्मान दें। मतलब हे पतिदेव, हमारे अलावा और कोई दिख रहा है तो आप उसको माँ बहन समान समझिए, इनका ये कहना है। ठीक है, अर्थात और कोई हमारे प्रति दिख रहा है तो उसको सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे या देखते हैं तो अच्छा है। अगर आप ये वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूँगी, अर्थात आपकी संयोगिनी मतलब आपकी जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इस प्रकार शादी के 7 वचन पूरे हुए, और कमेंट में आप लोग बताइए कैसा लगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं इस चैनल पर भक्ति भावना की। ठीक है।